एक बहुत ही प्यारा सा और इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन चैप्टर जो है शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सर्कल्स। ठीक है, एसएससी हो या सीबीएसई हो, दोनों ही ग्रुप्स के लिए, दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। बहुत ज़्यादा मार्क्स के लिए आता है, वेटेज इसका ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि इसमें थ्योरम्स बहुत सारे हैं, सवाल बहुत सारे बनते हैं और कुछ ऐसे टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हर साल उसके ऊपर एक सवाल आता ही आता है। ठीक है, तो हम बाद में एंड में डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं इस चैप्टर की। और इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए मैं एसएससी के किताब का टेक्स्ट बुक का इस्तेमाल करूंगा और पूरा इससे कवर होने के बाद मैं मतलब उसमें सब सीबीएसई का तो कवर होने वाला ही है, तो ऑलरेडी वी आर गोइंग टू कवर अलॉट। फिर भी सीबीएसई के टेक्स्ट बुक से एक बार फिर लास्ट में हम लोग क्या करेंगे उसको और लुक करेंगे। ठीक है, लेकिन पढ़ाऊंगा मैं एसएससी के टेक्स्ट बुक से, ऐसे अलग कुछ होने वाला नहीं है। थिंग्स आर गोइंग टू बी सेम। फिर भी आपका कोई डाउट सॉल्व रहेगा तो आप बीच में टोक सकते हो। हाँ, सर्कल्स हेडिंग लगा देनी है बढ़िया। कोशिश करेंगे इस चैप्टर को जल्दी से जल्दी फिनिश करने की। ठीक है, बहुत बड़ा चैप्टर है ऐसे तो ये, सीबीएसई में छोटा है, एसएससी में बड़ा है, इसलिए मैं इनके टेक्स्ट बुक से आपको ये पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा कवरेज मिलेगा। एसएससी को ही ये चैप्टर थोड़ा सा ज़्यादा दिया गया है और सीबीएसई को उतना नहीं है जितना एसएससी को है, कम है, सब कुछ हो जाता है कवर। हाँ, शुरू से देखो, सबसे पहला जो टॉपिक इसके अंदर आ रहा है वो है सर्कल्स पासिंग थ्रू 1, 2 and 3 पॉइंट्स। आप सुनना ध्यान से, सर्कल की डेफिनेशन से पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो। हाँ, इट इज़ अ सेट और कलेक्शन और ग्रुप ऑफ पॉइंट्स। पॉइंट्स का सेट है, कलेक्शन है, ग्रुप है, पॉइंट विच ऑल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट। ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन जो एक पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है, यानी कि सेम डिस्टेंस पे, हर एक पॉइंट जो मैं डॉट बना रहा हूँ वो एक पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे, 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 सेम, तो जो बनता है दैट इज व्हाट, सर्कल, है ना। सेट और कलेक्शन ऑफ पॉइंट, लाइन इज मेड अप ऑफ पॉइंट्स हम बोलते हैं ना, तो ऐसी एक कर्व लाइन है वो बेसिकली, सर्कल शेप ही उसका नाम ही सर्कल दिया गया है। तो क्या है, इट इज अ सेट और कलेक्शन और ग्रुप ऑफ पॉइंट्स विच ऑल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट कॉल्ड एज अ सेंटर ऑफ अ सर्कल, दैट इज व्हाट सर्कल इज। ठीक है, अब सर्कल की पढ़ाई बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। ठीक है, सर्कल की पढ़ाई बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। क्यों? जब इसके अंदर थ्योरम्स हम पढ़ते हैं, फिर चाहे सर्कल के ऊपर टेंजेंट बनाना हो, सेकंड बनाना हो, ठीक है, उनके लिए थ्योरम आते हैं, टेंजेंट थ्योरम, टेंजेंट सेकंड थ्योरम, या उसके अंदर क्वाड्रिलेटरल को बनाना हो, उसके अंदर थ्योरम आ जाता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। तो ऐसे इंटरेस्टिंग चीजें इसके अंदर हमें इस चैप्टर में पढ़ने मिलेगी। ठीक है, अरे ऐसा नो। तो पहला जो टॉपिक है वो है सर्कल पासिंग थ्रू 1, 2 and 3 पॉइंट्स। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, मान ले इस प्लेन के ऊपर मेरे पास है ये एक पॉइंट। ओके, ये क्या है बेटा? एक सिंगल पॉइंट है। कितने पॉइंट है? एक सिंगल एक पॉइंट है। ठीक है, जिसको मैं बोल रहा हूँ पॉइंट ए। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? दिस इज पॉइंट। नाउ आई एम आस्किंग यू ऑल गाइज कि यार इस एक पॉइंट में से, सिंगल पॉइंट में से कितने सर्कल पास हो सकते? ठीक है, अब अच्छा ये ना सोचे कि सर ये सर्कल का सेंटर है क्या, नहीं नहीं, सर्कल पास हो सकते हैं, यानी कि सर्कल पास होना चाहिए उस पॉइंट में से। ऐसे कितने सर्कल मैं इस अकेले पॉइंट से पास कर सकता हूं? जाहिर सी बात है भाई, इनफाइनाइट, कोई लिमिट इसका। देखा, मैं अब थोड़ा बोर्ड गंदा करते, मान ले मैंने एक छोटू सर्कल बनाया ऐसा, ये इसके अंदर से पास हो रहा है। मान ले मैंने ऐसा मोटू सर्कल बनाया, मान ले मैं ऐसा धाटू सर्कल बनाया, मान ले मैं ऐसा नाटू सर्कल बनाया, मैं ऐसा मोटा सा सर्कल बनाया, ऐसा छोटा सर्कल बनाया, क्या फर्क पड़ता है यार? मैं इसके अंदर से कितने ही सर्कल पास कर लूँ अलग अलग रेडियस के, कोई प्रॉब्लम? इस एक ही पॉइंट से सारे सर्कल, ऐसे मैं कितने ही सर्कल इस एक सिंगल पॉइंट से पास कर सकता हूं। सो देयर कैन बी infinite circles passing through a single point। आ रही बात समझ? सर्कल एक 2 डायमेंशनल फिगर है, ठीक है, 2D शेप है, बराबर। अब सवाल आता है, तब क्या होगा जब मेरे पास एक नहीं 2 पॉइंट्स होंगे? अब मेरे को मान ले ये बता दिया मेरे पास एक पॉइंट O, एक पॉइंट P, और बोला बता बच्चे इन दोनों पॉइंट से कितने सर्कल पास होंगे? लेकिन दोनों पॉइंट से एक ही बारी में पास होना चाहिए,
ऐसे नहीं इसमें से अलग पास किया इसमें अलग, एक सर्कल दोनों पॉइंट में से पास होना चाहिए। ऐसे कितने सर्कल में पास कर पाऊंगा? क्या लगता है आपको? सबको एक लग रहा है, किसी को 2 लग रहे, किसी को 4 लग रहे, सबको एक लग रहा है? सबके सब गलत हो, सबके सब गलत हो। यहां पे भी इनफाइनाइट सर्कल पास हो सकते हैं। चलो बताते हैं कैसे। एक सर्कल ऐसा जा सकता है, डग 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 डग। एक सर्कल ऐसा जा सकता है, डग 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 डग। एक सर्कल और बड़ा। समझ आ रही बात? वो डिपेंड करता है उन सर्कल को मैं कहां पे रख रहा हूं और उसकी रेडियस रिस्पेक्टिवली कितनी है, दोनों चीजें मैटर करती है। लेकिन इन 2 पॉइंट से भी इनफाइनाइट सर्कल पास किए जा सकते हैं। So how many circle can pass through 2? Infinite circle can pass through 2 points. सिंगल पॉइंट से भी, 2 पॉइंट से भी। अब बारी आती है सर 3 का भी देख ही लेते हैं। अब 3 पॉइंट तो मैं बनाऊंगा, लेकिन यार 3 पॉइंट जो है वो मैं बोल रहा हूं कैसे है, नॉन कोलिनियर। कैसे? सुनना ध्यान से, यानी कि एक लाइन में नहीं है, 1 2 3 ऐसे मैंने 3 पॉइंट बना लिए, ए बी और। अब बच्चा बोलेगा सर 3 पॉइंट से कितने सर्कल पास हो सकते हैं? सोच के बताना इस बारी, 3 पॉइंट से कितने सर्कल पास होंगे? जल्दी चलो, जो भी आ रहे जल्दी चलो। How many circles can pass through 3 non-collinear points? तीनों पॉइंट में से पास होना चाहिए भाई, तीनों पॉइंट से जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 से ही गया, 1 छूट गया, नहीं, तीनों पॉइंट से गुजरना चाहिए सर्कल। किसको कितना लगता है सब अपना अपना बताओ। इसको 0 लगता है, और रक्षा को 0 लगता है। इधर आ भाई को 1, और प्रज्वल को 1 लगता है, पीछे ऋचा को 1 ही लगता है। तो जिन्होंने 1 बताया उनका आंसर सही है। ओनली वन सिंगल सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। इसको थोड़ा रिवर्स इंजीनियरिंग की तरीके से सोचते। मान ले एक सर्कल है, क्या इसके ऊपर 3 पॉइंट नहीं हो सकते हैं? अरे कोई प्रॉब्लम? ये तो अभी मैं ड्रॉ करने बैठू तो शायद मेरे को मुश्किल लगे, है ना ऐसे। लेकिन इसको हम ऐसे भी तो सोच सकते हैं ना भाई, सर्कल के ऊपर 3 पॉइंट, यानी कि 3 पॉइंट से सर्कल पास हो रहा है। कोई प्रॉब्लम? तो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से बस एक ही सर्कल पास होगा। कितने सर्कल पास होंगे? बस एक और एक ही, और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं, खत्म। यहां पे मैं लिख देता हूं सिंगल, ओनली 1। आया बात समझ बेटा? अब मेरे पास और एक बार 3 पॉइंट है, लेकिन इस बार नॉन कोलिनियर नहीं, कोलिनियर है। ए बी सी आर 3 कोलिनियर पॉइंट्स। हाउ मेनी सर्कल्स कैन पास 3 कोलिनियर पॉइंट्स? अब आपका आंसर क्या है? अब आपका आंसर क्या है? अब आपका आंसर 0 सही है। अब भाई तीनों कोलिनियर पॉइंट से कभी भी एक पूरा सर्कल पास हो ही नहीं सकता। या तो 2 से हो सकता है, या इस 2 से, या तो एंड वाले 2 से। तीनों में से इकट्ठा एक बार ही सर्कल चला जाए, ऐसा चपटा सर्कल कभी होता? तीनों अभी कोलिनियर पॉइंट से। ऐसे कोलिनियर का मतलब क्या? एक लाइन पे तीनों पॉइंट आते हैं, और सर्कल कभी लाइन में होता? तो 3 कोलिनियर पॉइंट से a circle cannot pass through 3 collinear points. Only one circle can pass through 3 non-collinear points. Infinite circles can pass through 2 different points, या 2 distinct points, and infinite circles can pass through a single point. Is that clear? Yes, कोई शक इसमें? No, सबका अच्छे से दिमाग में कौन से पाया गया?
ये हमारे चैप्टर की शुरुआत है, ये बेसिक बात है, ये कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई है। यहाँ पे आपके दिमाग में अभी आ गया कि यार कितने कितने पॉइंट में से कितने सर्कल पास हो सकते हैं। एक अकेला पॉइंट हो तो उसमें से इनफाइनाइट सर्कल पास हो सकते हैं, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट हो तो उसमें से भी इनफाइनाइट सर्कल पास हो सकते हैं, तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट हो तो उसमें से बस एक ही सर्कल पास होगा, और तीन कोलिनियर पॉइंट होगा तो सर्कल पास ही नहीं होगा। आया समझ? यस और नो? अरे यस और नो? जल्दी से लिख लेते इस टॉपिक को शॉर्टकट में, ठीक है। चैप्टर का नाम डालना है ऊपर में बढ़िया हेडिंग के साथ सर्कल्स, और टॉपिक का नाम डालना है हैशटैग सर्कल पासिंग थ्रू 1, 2 and 3 पॉइंट्स। उसमें लिखेंगे हम पहला इनफाइनाइट सर्कल्स कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। अरे हैंडराइटिंग समझ में आ रही सबको? यहाँ पे लिखा हैशटैग सर्कल्स पासिंग, सर्कल लिखो इसमें, सर्कल पासिंग थ्रू 1, 2 and 3 पॉइंट्स। पहला आंकड़ा, पहला नंबर डाला, इनफाइनाइट सर्कल्स कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। दूसरा लिखता हूं मैं, आप मेरे साथ कॉपी करना शुरू कर सकते हो अपने नोटबुक में जल्दी जल्दी। इनफाइनाइट सर्कल्स कैन पास थ्रू 2 distinct points। तीसरा नंबर डाल देता हूं, ओनली 1 सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। और चौथा नंबर में डाल देता हूं, नो सर्कल कैन पास थ्रू 3 कोलिनियर पॉइंट्स। अरे सारे समझ आए आपको टॉपिक? जल्दी से ये सब लिख लेना है अच्छे से, बढ़िया हैंडराइटिंग के साथ अपने नोटबुक में, ठीक है। इसके बाद आप पढ़ेंगे सेकंड एंड टेंजेंट। अब भाई हमें दो चीजें पढ़नी है, टेंजेंट एंड सेकंड। क्या होता है सर? ये समझाता हूं, देखो रियल लाइफ एग्जांपल भी दूंगा। अभी बारिश के दिन हुए नहीं है ना, गाड़ी टू व्हीलर की बात करो, ये फोर व्हीलर में भी होता है, टू व्हीलर में आप ज्यादा ऑब्जर्व किए हो, पीछे का जो पहिया घूमता है कीचड़ में से, है ना, बारिश हो रही है, पानी में से कीचड़ में से गाड़ी चल रही है तेज है, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा पहिए से पीछे से ना ऐसा मड जो है, पानी जो है उसका ऐसा ऊपर उड़ के आता है, और कई आपके बच्चों के तो साइकिल का टायर का घूम करके आपके पीठ पे पूरा निशान बन जाता है, यहाँ पे पीठ के ऊपर कीचड़ का बनता है कि नहीं बनता है? तो ये जो, हाँ सबको मालूम है ना, ये जो पहिया है आपका, यहाँ से ऐसा ऐसा ये कीचड़ उड़ता रहता है, राइट। आपको बताइए जिस डायरेक्शन में कीचड़ उड़ता है वो टेंजेंशियल डायरेक्शन होती है। कैसी डायरेक्शन होती है? नहीं पता आपको टेंजेंट? समझाता हूँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यानी कि ये जो कीचड़ उड़ने की डायरेक्शन होती है, ये वो लाइन होती है बेटा जो उस सर्कल के उस पॉइंट से निकल रही है ना, जहां से वहां पे बनने वाले रेडियस को बराबर परपेंडिकुलर रहती है। ओके, सर्कल पे तुम कहीं भी टेंजेंट निकालोगे तो टेंजेंट ज्यादा कुछ बड़ी चीज नहीं है भाई, सिंपल सी बात है, एक लाइन है
एक लाइन है जो सर्कल के सिर्फ और सिर्फ ऊपर के एक पॉइंट से पास होती है। अब आपको सर्कल के डेफिनेशन से ही पता है कि सर्कल खुद एक पॉइंट से मिलकर के बनने वाली एक ज्योमेट्री है, जहां पे हर एक पॉइंट एक सिंगल पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे होता है, रेडियस ऑफ द सर्कल है ना। और वो पॉइंट का कलेक्शन जो हर एक पॉइंट से हर टाइम सेम डिस्टेंस पे, वो पूरा पॉइंट का कलेक्शन मिलके एक सर्कल बना देता है। A set or collection of points which all are equidistant from a single point called as the center of a circle। सबसे equidistant पे, इसलिए नोक आप एक जगह पे रखते हो राउंडर की और एक फिक्स डायरेक्शन से। तो भाई यहां पे जो टेंजेंट है, इट इज बेसिकली अ लाइन पासिंग फ्रॉम ओनली वन पॉइंट ऑन अ सर्कल। सर्कल का हर एक पॉइंट एक यूनिक इंडिविजुअल पॉइंट होता है। अगर मैं सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं तो ये पॉइंट मैंने चूज किया, तो इसके अगला पॉइंट कभी भी इसके सामने नहीं होता। समझना बात को, वो इससे थोड़ा सा हटके रहे। ये पॉइंट मान ले तो थोड़ा सा यहां पे रहेगा। एक लाइन में कभी दूसरा पॉइंट होता, ये पॉइंट यहां पे, तो ये पॉइंट इसके नीचे कभी होगा, क्योंकि सर्कल के पॉइंट कोलिनियर नहीं होते। समझ आ रही है बात। तो सर्कल का हर एक पॉइंट कैसा है, यूनिक है, इंडिविजुअल है। उसके सामने आने वाला पॉइंट उसके लाइन पे कभी भी नहीं आता। तो जो टेंजेंट होती है वो एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल के सिर्फ एक और एक पॉइंट से पास होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उस लाइन पे, उस पॉइंट पे कनेक्ट होने वाले रेडियस को परपेंडिकुलर होता है। ये चीज होती है टेंजेंट। सो टेंजेंट इज व्हाट? इट इज अ लाइन passing from a single point। So this is what is a tangent। आया ऑनलाइन बच्चों को समझ? नहीं आया? Tangent is a line passing from a point on a circle at which the radius is perpendicular to that line। So tangent at any point on a circle is perpendicular to radius at that point। This is again a tangent theorem। So tangent एक ऐसी लाइन है, बेसिकली वो लाइन सर्कल के किसी एक पॉइंट से पास हो रही है और उस पॉइंट पे कनेक्ट होने रेडियस को कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है। दैट इज व्हाट द टेंजेंट इज दैट क्लियर? अरे यस और नो? सर ये तो सही था, बढ़िया, मजा आया। इस कविता समझाओ, ये क्या चीज है? सेकंड, सेकंड नहीं, सेकंड, CANT। ओके, व्हाट इज सेकंड? देख भाई, बहुत सालों से तुम लोग सर्कल के अंदर एक चीज पढ़ रहे हो, आप खुद बोलना बराबर। क्या पढ़ा है आपने? इसको क्या बोलते हो आप लोग? अब सेकंड 2 मिनट में तुमको दिखाता हूं, 2 मिनट क्या 2 सेकंड में दिखाता हूं। सेकंड कुछ नहीं है, जैसे कॉर्ड एक लाइन सेगमेंट थी। क्या थी? लाइन सेगमेंट, यहां पे शुरू यहां पे खत्म। सेकंड एक लाइन है। लाइन और लाइन सेगमेंट में फर्क समझ आता है ना? लाइन सेगमेंट हैव 2 एंड पॉइंट्स, यहां से शुरू यहां पे खत्म। लाइन इनफिनिटली आगे बढ़ती रहेगी, इस भी डायरेक्शन, राइट? अरे यस और नो? तो बचपन से आपने जो कॉर्ड पढ़ी थी ना, उसी को लंबा कर दो दोनों तरफ, क्या बन जाएगी? सेकंड बन जाएगी। अरे इज दैट क्लियर? तो secant is also line like a tangent, but it passes from a 2 distinct point on a circle। tangent बस एक पॉइंट से सर्कल के पास हो रही थी और secant सर्कल के 2 distinct पॉइंट से पास होती है। इज दैट क्लियर? अब secant भी क्लियर है क्या भाई? कोई डाउट इसके अंदर? तो tangent क्या चीज होती है और secant क्या चीज होती है, इसमें किसी को कोई सवाल? अरे है तो पूछ ले भाई, बोलो यस सर। किसी का नहीं है? समझ में आया सबको? चलो बढ़िया। अब फिर टेंजेंट और सेकंड आपका क्लियर। लिखवा के दे दूं इसके बारे में क्या है, तो है या समझ के काफी है? लिखवाने की जरूरत? आगे बढ़े? अरे सर नो? चलो अब आते हैं इस चैप्टर के एक इंपॉर्टेंट पड़ाव पे, यानी कि थ्योरम्स का पड़ाव। बेसिक बातें जो हमें चाहिए थी अब तक की प्री रिक्विजिट्स इस चैप्टर में हमने समझ ली है कि टेंजेंट क्या है, सेकंड क्या है, 1 2 3 पॉइंट से सर्कल कैसे पास होते हैं। ठीक है, बढ़िया रहा। बाकी सर्कल के बारे में और चीजें आपने बहुत सालों से पहले पढ़ी है, वो तो आपको पता ही
है वो मैंने डिस्कस नहीं करा कि रेडियस क्या होती है, हाँ सर्कल में सेंटर क्या होता है, आर इज इक्वल टू डी अपॉन 2 होता है क्या, डी इज इक्वल 2 टाइम्स आर होता है क्या, ये सब नहीं ना, ये आपको पता है राइट? अरे पता है ना, यस और नो? तो उनकी बात तो मैं कर ही नहीं रहा हूँ, मैं तो 10वीं की बात कर रहा हूँ। अब आगे बढ़ते हैं थ्योरम्स के सिलसिले में, और पहला नंबर का थ्योरम जो हम यहाँ पे, बहुत ही शानदार थ्योरम, मैं तब से बता भी रहा हूँ, उसका नाम आपको हम पढ़ेंगे अभी, टेंजेंट थ्योरम। क्या नाम है उसका? टेंजेंट थ्योरम। तो जल्दी से भैया मैं रफ कर लेता हूँ, और आप लोग भी हेडिंग लगाओ हैशटैग टेंजेंट थ्योरम। क्या हेडिंग लगाओगे? हैशटैग टेंजेंट थ्योरम। चल, इसका प्रूफ इनडायरेक्ट प्रूफ के फॉर्म में हमें पढ़ना होता है, ठीक है? थियोरेटिकल प्रूफ है पूरा की पूरा, एकदम चिंदी रद्दी, लिखवाने में को बहुत बोरिंग होता है, मैं इसलिए, चल ठीक है फिर भी लिखूंगा आपको, लेकिन उससे पहले मैं आपको समझा देता हूँ, है ना? समझ के फिर लिखने में भी मजा आएगा। यस, समझ आएगा क्या लिख रहे हो आप। देखो, पहले तो थ्योरम का स्टेटमेंट समझते। स्टेटमेंट तो हम सबसे टॉप में लिखेंगे यहाँ पे, थ्योरम बोल के। वैसे तो मैंने आपको 2-3 बार पहले ही बता दिया, मेरे को तो याद है, पूरा रट गया है मेरा, इतने साल पढ़ा के। टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस एट दैट पॉइंट, ठीक है? यही है ना? पढ़ो जरा, देखो, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस एट दैट पॉइंट, वो कौन? यही है ना? तो ये है टेंजेंट थ्योरम का स्टेटमेंट। हाँ हाँ, धीरे बताता हूँ, सुनो। टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल, ठीक है? अब टेंजेंट क्या है मालूम? तो टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस एट दैट पॉइंट। 2-3 बार मैंने ऐसे बताया आपको पिछले टॉपिक में ही, है ना? तो अब ये हमें थ्योरम की फॉर्म में पढ़ना है, यानी कि अब हमें इसका प्रूफ पढ़ना पड़ेगा। क्यों भाई, सच में ऐसा होता भी है? प्रूफ करके तो दिखाओ, प्रूफ करके दिखाओ, तो दिखाना पड़ेगा, ठीक है? तो थ्योरम का स्टेटमेंट तो बड़ा सुंदर बोला, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन सर्कल इज परपेंडिकुलर, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस एट दैट पॉइंट। ये है सर्कल। क्या है ये? अब मान ले इस सर्कल पे रैंडमली मैंने एक पॉइंट चुन लिया, ये ऐसे में कोई भी ले सकता हो, आपको अच्छा दिखाने के लिए मैंने वो लिया, ठीक है? कोई भी ले सकते हैं। और उस पॉइंट से मैंने एक लाइन पास की। क्या पास की? एक लाइन पास करनी मेरे को उस पॉइंट से, और ये जो लाइन मैंने इस पॉइंट से पास की, बराबर, थ्योरम बोलना चाहता है कि ये जो लाइन मैंने इस पॉइंट से पास की, यहां पे जो ये पॉइंट से लाइन पास की है ना, वहां पे कनेक्ट होने वाले रेडियस को ये लाइन, यानी कि ये टेंजेंट परपेंडिकुलर होती है। ये बोलना चाहता है थ्योरम, और कुछ नहीं बोलना चाहता। थ्योरम बोलना चाहता है कि जो टेंजेंट है, अब टेंजेंट है, इस बात में ही सारी बातें आ गई कि यानी कि वो सर्कल के एक पॉइंट से पास हो रहा है ना, वगैरह वगैरह। टेंजेंट वर्ड में ये सारी इंफॉर्मेशन छुप गई अपने आप, है ना? क्योंकि टेंजेंट होना ही क्या होता है? एक लाइन का सर्कल की किसी एक पॉइंट से पास होना, जहां पे अपने आप उस रेडियस को कैसी है। लेकिन हम ये भी प्रूफ करेंगे कि यार टेंजेंट जो है सर्कल की किसी एक पॉइंट से अगर पास होती है, अगर सर्कल किसी एक पॉइंट से पास होती है, तो अपने आप वो उस पॉइंट पे कनेक्ट होने वाले रेडियस को कैसे रहेगी? परपेंडिकुलर रहेगी। ये हमें प्रूफ करना होगा, ये हमें अभी प्रूफ करना होगा, ठीक है? तो इसके लिए चलो भाई, सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, ये डायग्राम तो निकालनी है, ठीक है? इसके लिए हम एडिशनल कंस्ट्रक्टिव डायग्राम भी निकालेंगे। पॉइंट्स के नाम मैं बुक के अनुसार दे देता हूँ, जो भी है, ठीक है? ये लाइन एल है, लाइन एल इज पासिंग फ्रॉम पॉइंट ए ऑन अ सर्कल विद सेंटर ओ, है ना? देख के तो यही बोलेंगे ना, ये तो बेसिक चीज होती है ना, समझ आती है। हाँ, अभी इसका स्टेटमेंट के साथ हम इसको लिखना स्टार्ट करेंगे। थ्योरेटिकल थ्योरम है, इनडायरेक्ट प्रूफ है। इनडायरेक्ट प्रूफ क्या होता है आगे समझाता हूँ, पहले थ्योरम का हैशटैग थ्योरम लिखो, डायग्राम निकालो, थ्योरम का स्टेटमेंट बताता हूँ, डिक्टेट करता हूँ, वो लिखो। चलो पहले थोड़ा लिख लो ये, फिर स्टेटमेंट डिक्टेट करता हूँ। ये लिखना होगा तो बोलो, ड्रॉ करके ये करके, तो स्टेटमेंट बताता हूँ मैं। वैसे ड्रॉ करने के लिए और जगह छोड़ना, हमें और एक फिगर ड्रॉ करनी है, ठीक है? कंस्ट्रक्ट टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, या एट दैट पॉइंट, ऐसा लिखा तो भी चलता है, ठीक है? अब
ऐसे तो इस थ्योरम का कोई डायरेक्ट प्रूफ है नहीं, तो इसका बनता है इनडायरेक्ट प्रूफ। अब सर ये इनडायरेक्ट प्रूफ का क्या मतलब होता है कि यार ये अगर सीधा उंगली से ना निकले, हाँ तो उंगली टेढ़ी करो या तो घी का डब्बा उल्टा कर दो या गरम करके निकालो, आंसर तो निकालना है। ठीक है, तो इनडायरेक्टली प्रूफ करेंगे इसको। कैसे करेंगे देखो, दिमाग लगाएंगे हम लोग। हम दिमाग ऐसा लगाएंगे कि अब मान लो ये जो लाइन L जो मैं सर्कल के ऊपर पॉइंट A से पास कर रहा हूं, मैं ये मान के चलूंगा कि यार ये तो रेडियस तो है ही ना OA इस सर्कल की, बराबर। मैं ये मान के चलूंगा कि यार ये लाइन तो ऐसी है ही, पॉइंट A से एक रेडियस तो जा ही रही है, लेकिन साथ में मैं खुद और दो लाइन कंस्ट्रक्ट कर लेता हूं। ठीक है, ये मैं परपेंडिकुलर रखूंगा और ये मैं इसके जैसी और एक रखूंगा रेडियस। सार समझो बात का, सिर्फ नाम देख लेता हूं B और C। एंड में जाकर के मैं ये प्रूफ कर दूंगा कि यार ये तीनों पॉइंट तो कोलिनियर है। तीनों पॉइंट कैसे है कि नहीं है? तीनों पॉइंट तो कोलिनियर, एक लाइन के ऊपर आ रहे मतलब कोलिनियर हुए ना। एक लाइन के ऊपर आ रहे ना तीनों पॉइंट, मतलब कोलिनियर हुए ना। और सर्कल तो कोलिनियर होता। पॉइंट एक ऐसा होना चाहिए, यूनिक पॉइंट होना चाहिए, बराबर। श्योर बात है, पॉइंट एक ऐसा होना चाहिए, यूनिक पॉइंट होना चाहिए ना। तीन कोलिनियर पॉइंट तो नहीं चलेगा भाई। ये तीनों एक साथ रेडियस तो नहीं बन सकती किसी सर्कल की, इनमें से कोई एक ही बनेगी। आ रही है बात समझ? और इस कहानी से मैं ये समझा दूंगा कि हाँ भाई बराबर है कि यार ये दो पॉइंट जो मैंने रखे तो मैंने नॉनसेंस बना रखी है, असल में तो ये परपेंडिकुलर रहेगा इस पॉइंट पे जो मैंने खुद बना रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये बताते हैं कि अगर एक पॉइंट से ही पास होती है कोई लाइन, सिंपली एक पॉइंट से, तो उसको परपेंडिकुलर ही रहना पड़ता है। मान ले वो लाइन अगर दो पॉइंट से पास होती तो थोड़ी सी वो टेढ़ी होती और उसका एंगल परपेंडिकुलर से थोड़ा सा ज्यादा होता। लेकिन ये कब होता? जब वो सर्कल के ऐसे दो पॉइंट से पास हो रही होती। दो पॉइंट ऐसे कभी कोलिनियर रहते, ये पॉइंट ऐसे कभी कोलिनियर नहीं रहता। लाइन जाएगी तो सिर्फ यूनिक पॉइंट से जाएगी, ऐसे एक से। दो पॉइंट छूट जाएंगे बाजू में। अगर सर्कल को जूम करके देखोगे तो एक अकेले पॉइंट से लाइन पास हो रही है, दो पॉइंट से कभी नहीं जाती। दो पॉइंट से अगर लाइन लेनी पड़ेगी तुमको तो लाइन टेढ़ी करनी पड़ेगी, तो 90 डिग्री का एंगल रहेगा। फील हो रही है बात? तो इसको थ्योरेटिकली हम बता करके फिर इसको जो है हम प्रूफ करेंगे प्रॉपर। जो इसका प्रूफ है किताब में बहुत लंबा चौड़ा, एक पूरा पन्ना भर के आपने देखा होगा, ये लंबा पूरा प्रूफ इसका दे रखा है। थ्योरेटिकल बातें बहुत बताइए इसमें, तो वो मैं आपको डिक्टेट करके सुना दूंगा, वो आप लिखोगे। जो लिखने लायक चीज़ें हैं एंगल वगैरह मैं बोर्ड पर लिख दूंगा। अरे बात सोच, क्योंकि मैं इतना पूरा लिखता बैठूँ तो बहुत टाइम जाएगा, है ना। मैं सामने से डिक्टेट करता हूँ आपको और प्रॉपर थ्योरम जो है आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, काफ़ी रहेगा। चलो, गिवन और टू प्रूफ मैं लिख देता हूँ, वो आप पहले यहाँ पे लिख लो, मेरे साथ ही लिखोगे तो भी चलेगा। गिवन में लाइन L इज, क्या क्या पता है हमको, देख रहा है वही मैंने तभी बताया था। लाइन L इज पासिंग फ्रॉम पॉइंट A है ना, विथ सेंट्रल विथ सर्कल विथ सेंटर O। सो लाइन L इज अ टेंजेंट, हम बोल देते हैं गिवन में लाइन L इज अ टेंजेंट to the circle with center O, to the circle with center O at point of contact A। ठीक है, जो अपने इस फिगर में अपने को दिख रहा है बेसिकली। एक अजम्पशन बनाएंगे प्रूफ में हम लोग कि ये परपेंडिकुलर नहीं है,
खुद ही बोलेंगे परपेंडिकुलर नहीं है ना, टेढ़ी बनाएंगे, रेडियस है बोलेंगे। और हम खुद के अजम्पशन को गलत प्रूफ नहीं किया। मैंने जो अज्यूम किया था ना कि ये परपेंडिकुलर नहीं है, वो तो गलत है। अब मैंने ये अजम्पशन किया था कि परपेंडिकुलर नहीं है, और अपने अजम्पशन को मैं गलत साबित कर दूंगा, मतलब क्या हो गया कि परपेंडिकुलर है। ऐसा, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट प्रूफ, है ना। और कहाँ पे हमने किया था इनडायरेक्ट प्रूफ, याद है बताओ इसके पहले? यस, कहाँ पे किया था? भूल गए आप लोग? और एक थ्योरम में पीछे हमने इनडायरेक्ट प्रूफ किया था, याद करो। कौन सा थ्योरम था? पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ओ भाई कहाँ पे आ गया पागल? इनवर्स होता है, कन्वर्स होता है। चलो, ये क्या लिखा? लाइन एल इज टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर ओ एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ए, बराबर। टू प्रूफ में क्या लिखेंगे? टू प्रूफ कहना क्या चाहते हो, प्रूफ क्या करना चाहते हो? तो भाई हम ये प्रूफ करना चाहते हैं कि लाइन एल रेडियस ओ ए को परपेंडिकुलर है, तो ऐसे लिखेंगे इसको, लाइन एल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस ओ ए, है ना। ये परपेंडिकुलर का सिंबल होता है, सबको पता है ना, ठीक है। चलो थ्योरेटिकल बातें फटाफट छाप लेते, उसके बाद फिर थ्योरम को समझेंगे। प्रूफ में ये लिखना है टू प्रूफ, इसके बाद लिखेंगे प्रूफ, ठीक है। सब प्रूफ में ही आ रहा है, सब लिख दो आप, मतलब उस फिगर में कंस्ट्रक्ट नहीं कर रहे, हम अजम्पशन बना रहे हैं ना, इसलिए प्रूफ में लिख रहे। चलो बताओ, लिख लिया अभी तक का प्रूफ? बताओ अभी, चलो लिखो बेटा, अजम्पशन लिखना है, लंबा चौड़ा लिखो। अज्यूम दैट, हम ऐसा मानेंगे, मानने में कोई बुरी बात? हाँ मान सकते हैं। अज्यूम दैट कॉमा लाइन एल इज नॉट परपेंडिकुलर टू सेगमेंट ओ ए। मान लेंगे भाई नहीं है परपेंडिकुलर, जा। अज्यूम दैट लाइन एल इज नॉट परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर नहीं है। अज्यूम दैट लाइन एल इज नॉट परपेंडिकुलर टू सेगमेंट ओ ए। Assume that line L is not perpendicular to segment OA. Full stop. नीचे आ जाओ, लिखो suppose comma segment OB is drawn perpendicular to line L। हमने खुद ने ही अपने ओर से, मैंने बोला अपनी ओर से हम खुद ही मान के चलेंगे, हमने ये परपेंडिकुलर बनाए। ये OA तो एक्चुअल में ये पॉइंट था ना, ये लाइन L थी तुम्हारी, ये OA। मैंने बोला कि मान ले भाई, ये हम ये प्रूफ करना चाहते हैं ना परपेंडिकुलर, मान ले इनडायरेक्ट प्रूफ है ना, मान ले परपेंडिकुलर नहीं है, जा मान लिया परपेंडिकुलर OA नहीं है, तो ऐसे दिखा दिया इसको। और हमने खुद से एक नई परपेंडिकुलर लाइन बने, बोले OB परपेंडिकुलर है, OA नहीं है, OB परपेंडिकुलर है। हाँ, अपने लाइनें हमने बताई, ठीक है, हमने खुद से माना है। लिखो सपोज सेगमेंट OB इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू लाइन L। सपोज कॉमा सेगमेंट OB इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू लाइन L। मान लो OB है परपेंडिकुलर, OA नहीं बोल रहे ना, जा OA नहीं है, OB मान लिया हमने परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हमने जो OA नहीं बोला है ना परपेंडिकुलर, उसको हम झूठा साबित करेंगे और बोलेंगे अरे यही तो परपेंडिकुलर है, हमने खुद ने जो अज्यूम किया था वो तो गलत है। इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट प्रूफ करना, हाँ ठीक है। लिखो क्या लिखा? सपोज सेगमेंट OB इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू लाइन L। लिखा यहाँ तक, फुल स्टॉप। नीचे आ जाओ, लिखो ऑफ कोर्स। देखो कैसी लैंग्वेज होती है हमारी बुक में, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स।
B is not same as A. B is not same as A. B और A तो भाई दो अलग पॉइंट्स है ना, वो दोनों सेम तो दो अलग पॉइंट है ना, और सर्कल का हर एक पॉइंट यूनिक होता है। यहाँ पे तो एक लाइन पे दिखा रहे होगा रिलेट, रुको जरा। हाँ ऑफ कोर्स B is not same as A, फुल स्टॉप। नीचे आ जाओ, लिखो नाउ टेक अ पॉइंट C on line L. Now take a point C. Lysa Dorimon. Now take a point C. टेक्स्ट बुक जिस जिसके सामने जल्दी से क्लोज रहेगी, ठीक है? टेक्स्ट बुक देख के नहीं लिखना है। ऐसे तो यूं बोल दूं मैं, जा टेक्स्ट बुक ले छाप ले पूरा, कोई फायदा है? क्या बोला मैंने? नाउ टेक अ पॉइंट C ऑन लाइन L. ऑन लाइन L, लाइन L पे हमने और एक C पॉइंट लिया है ना। नीचे वाली फिगर में आप देख सकते हो ना कैसे कैसे लिया है। हाँ, सच दैट, यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात है, अभी पूरा खेल यहीं पे। सच दैट A-B-C, यानी कि कोलिनियर, जो कि भाई सर्कल के ऊपर कभी हो ही नहीं सकता। सर्कल पे कोलिनियर पॉइंट्स होते ही नहीं है ना। सर्कल पे तो हर एक पॉइंट इंडिविजुअल यूनिक है। हाँ, क्या बोला अभी मैंने? नाउ टेक अ पॉइंट C ऑन लाइन L सच दैट A-B-C and BA is equal to BC. डिस्टेंस भी हमने कैसे रखा? सेम, BA is equal to BC, ठीक है? दिख रहा है निकिता? BA is equal to BC। चश्मा है तेरे को? आज नहीं पहना? सामने बैठना है? दिख रहा है? ठीक है। अब आते हैं थोड़ा ट्रायंगल की कहानी में यहाँ पर, ठीक है? मैंने मार्कर कहाँ पे फेंका? अब यहाँ पे थोड़ी ट्रायंगल की कहानी लगाएंगे। देखो अभी इंटरेस्टिंग बात है। अब उसके आगे की बात मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अब तक का मैंने बताया, उसके आगे की बात यहाँ पे लिखता हूँ। नाउ ट्रायंगल के नाम क्या बन रहे हैं? इन ट्रायंगल OBC, नीचे वाला ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, इन ट्रायंगल OBC। अब OBC में और OBA में, OBC और OBA बराबर, एंड हाँ क्या हुआ? आप देख के पता कर सकते हो। OBC और OBA कैसे बेटा? OBC और OBA कैसे? अरे नालायक हो, कॉन्ग्रेंट सिमिलर कहाँ पे चले गए? सुनो ध्यान से, क्या ये AB जितना है उतना ही BC है? भाई ये तो मैंने खुद कंस्ट्रक्ट किया है ना, तो मैंने इक्वल कंस्ट्रक्ट किया है। अजम्पशन में हमने लिखा ना, ठीक है? मैंने क्या मतलब है इक्वल, क्योंकि मैंने कंस्ट्रक्ट किया है, करते समय मैंने इक्वल कंस्ट्रक्ट किया है। OB कैसी है भाई? कॉमन साइड। OB देख, OBC ट्रायंगल में भी OB है, ट्रायंगल में OB क्या हो गई? कॉमन साइड। और ये एक एंगल तो मेरे को पता है ये 90 डिग्री का, ये भी कितना भी इधर भी कितना रहेगा? 90 डिग्री का। तो साइड एंगल साइड टेस्ट के अनुसार दो ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे? और दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग सारे एंगल्स और साइड्स भी कैसी हो जाती है? जिनको हम करस्पॉन्डिंग पार्ट्स बोलते हैं, है ना? CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो भाई अपने आप जितना OA उतना क्या हो जाएगा? OC। जितना OA उतना क्या हो जाएगा? यस और नो? अब आप थोड़े से खुद होशियार हो तो जरा सोच के बताओ, जितना OA उतना OC अगर है, जितना OA उतना OC अगर है, और हमने ये पहले से ही मान रखा है, बना रखा है रादर कंस्ट्रक्ट करके कि A-B-C यानी कि तीनों कैसे है, तो ऐसा क्या संभव है सर्कल में कि A पॉइंट सर्कल के ऊपर पड़ा हो और इसी L लाइन के ऊपर ये C पॉइंट भी आता हो
और ए ओ ए और ओ सी सेम हो जाए? ऐसा कभी संभव हो ही नहीं सकता यार। इसके लिए इस सी पॉइंट को तो इस सर्कल के ऊपर आना होगा, जबकि वो सर्कल पे नहीं हो तो लाइन एल पे है ना? मैंने ही बनाया ना बनाते समय, है ना? तो मैंने जो अज्यूम करके माना था कि ओ ए परपेंडिकुलर नहीं है, वो मेरा अजम्पशन हो गया गलत। ओ ए परपेंडिकुलर है, जैसे यहाँ पे ओ बी था। आ रही बात समझ बेटा? ओके, तो इस तरीके से ये इनडायरेक्टली प्रूफ होता है। अब इसको लिखते हैं बढ़िया तरीके से, सब चीज जो मैंने बताई। चल फटाफट दोनों ट्रायंगल को हम क्या कर देते हैं ना, कॉन्ग्रुएंट बता देते हैं। बराबर, क्या करना पड़ेगा कॉन्ग्रुएंट बताने के लिए? हाँ ध्यान दे, अभी लिखना नहीं है, करता हूँ एंड में लिखना है आपको। क्या बोलूँ सबसे पहले बताओ, आप बताओ मेरे को। सेगमेंट में बोल देता हूँ कौन सा, बी सी इज इक्वल टू सेगमेंट ए बी। इसका रीजन कंस्ट्रक्शन, भाई हमने खुद बनाया है, कंस्ट्रक्शन हमने खुद बनाया है, ठीक है। और बता, एंगल एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू एंगल ओ बी ए, ये ईच 90 डिग्री। यहाँ पे क्या बोलूँ, सेगमेंट ओ बी इज इक्वल टू सेगमेंट ओ बी, इसको क्या बोलेंगे, कॉमन साइड। अरे हैंडराइटिंग समझ आ रही? क्योंकि अभी हैंडराइटिंग आपको देखनी नहीं है, अभी आपको कॉन्सेप्ट देखना है। आपको मालूम है सर ने यहाँ पे क्या लिखा होगा, कॉमन साइड, ये तभी तो होगा ना। आपको मालूम है सर ने यहाँ पे क्या लिखा होगा, ईच 90 डिग्री। आपको मालूम है सर ने कंस्ट्रक्शन। अरे यस और नो? कोई तकलीफ हो तो वही बताओ, मैं ठीक से भी लिख सकता हूँ, ऐसे कुछ नहीं है। आप सब होशियार हो गए इसलिए मैं फास्ट ले रहा हूँ ना, ताकि समय भी बचे। फिर बोलो, देयरफॉर मैं क्या बोलूंगा, ट्रायंगल ओबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओबीए। अरे भाई ट्रायंगल दोनों कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, क्यों हो गए, बाय साइड एंगल साइड टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, है ना? ठीक है, सिमिलरिटी की बात नहीं कर रहा मैं, कॉन्ग्रुएंसी है। दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब है एग्जैक्टली इक्वल एक दूसरे के, भाई सिमिलर की बात नहीं कर रहे हम। यस और नो? सिमिलर तो वैसे भी है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर, ठीक है। हाँ, एनीवेज, अब दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उनके करस्पॉन्डिंग सभी साइड्स भी कैसी रहेगी, कॉन्ग्रुएंट रहेगी। यानी कि OA OC के बराबर हो जाएगा। करस्पॉन्डिंग साइड OA की OC है ना, उस ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग सबको समझ आती? अरे यस और नो? देयरफॉर लिख लेते हैं सेगमेंट OA इज इक्वल टू सेगमेंट OC। क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, या तो बच्चे लिख सकते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। दोनों ही ट्रू है, कैसे भी लिख लो। आया समझ आपको ये? अब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, उनकी ये दो साइड्स मैंने सेम बता दी, ठीक है। बट लास्ट में मैं यहाँ पे अभी कुछ डिक्लेरेशन दूंगा। मैं बोलूंगा भाई बट रुको जरा सब्र करो, बट ये जो OA था ये तो असल में रेडियस था। ये तो नहीं भाई, मेरे को पता कुछ है, तो मैंने ठीक है अपने प्रूफ के लिए, अपने समझ के लिए बनाया। लेकिन असल में OA क्या था, इट वाज रेडियस ऑफ द सर्कल। है तो सच्चा यही ना अभी भी, वे तो बदलने वाला नहीं है ना। अजम चाहे मैं कुछ कर लूं, इसलिए तो मैं अपना अजम्पशन झूठा साबित कर पा रहा हूं ना, है ना, क्योंकि अजम्पशन था। सच्चाई तो यही है कि अभी OA तो अभी भी क्या है, रेडियस है। OA तो अभी भी क्या है, रेडियस। तो लिखूंगा बट सेगमेंट OA is a radius. Segment OA is what? Is a radius. और लास्ट में यहाँ पे theoretical part है, तो आपको फटाफट रीड करके दो कैसे लिखते देखो इस चीज को ये लोग। Segment OC must also be the radius. जो मैंने आपको 20 के पहले यहाँ पे यही चीज बताई थी कि यार OA असल में रेडियस है कि नहीं है। और मैंने प्रूफ किया कि जितना OA उतना ही तो OC भी क्या होनी चाहिए भाई। दोनों सर्कल की सारी रेडियस सेम डिस्टेंस की होती है ना, सेम लेंथ की होती है ना। मैं OA को OC के बराबर बता रहा हूं और मैं ये जानता हूं कि भाई सेगमेंट OA रेडियस है तो OC भी क्या होनी चाहिए, सेम डिस्टेंस की, तो रेडियस ही होनी चाहिए ना। लेकिन ऐसा है क्या, OC तो भाई कोलिनियर पॉइंट है ABC, तो यहां पे आएगा L लाइन पे ऊपर ऐसा, और ये संभव। तो मैं बोलूंगा कि दैट मींस लाइन L इंटरसेक्ट सर्कल इन 2 पॉइंट्स। ये भी मैंने आपको बताया कि इसका मतलब सर्कल पे लाइन 2 पॉइंट से जा रही होगी, एक पॉइंट से तो कभी जाएगी इस तरीके से।
हाँ ऐसा हो सकता है, कब हो सकता है, जब सर्कल के ऊपर लाइन 2 पॉइंट से जाए तब ऐसा हो सकता है कि भाई ये 2 सेगमेंट सेम आ जाए, तब ऐसा हो सकता है ना। 2 पॉइंट से अगर लाइन पास, एक अकेले पॉइंट से लाइन पास होगी तब ऐसा संभव। अरे आ रही ना बात समझ। तो लास्ट में हम बोलेंगे दैट मींस लाइन एल इंटरसेक्ट सर्कल इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड सी, बट लाइन एल इज अ टेंजेंट। अब जाके याद है, अरे शुरू में बोला था कि लाइन एल इज गिवन में था ना। अरे भाई साहब ये तो 2 पॉइंट में से जा ही नहीं सकती, क्योंकि लाइन एल जो हमने ली है वो क्या है, और टेंजेंट हमेशा सर्कल के ऊपर कितने पॉइंट से जाती है। तो इतनी जो पूरी महाभारत हमने अज्यूम की वो सारी की सारी, मतलब जो लाइन एल है वो पॉइंट ए पे सच्ची में रेडियस ओ ए को कैसी है, परपेंडिकुलर है। इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट प्रूफ। क्या बोलते हैं? अरे आ रहा है समझ आपको? समझने में कोई प्रॉब्लम आई क्या? प्रॉब्लम आई क्या समझने में? इजीली समझ आ गया सबको? कॉन्सेप्ट क्लियर है भाई? लिख ले अभी बचा हुआ थ्योरेटिकल पार्ट। अच्छा आपने यहां से आगे का नहीं लिखा है ना, यहां तक का लिख लो, इसके आगे का मैं डिक्टेट करता हूं, थ्योरेटिकल बात है, ठीक है? यहां तक का लिख लो, और डायग्राम निकालने में आपको बस ये 2 निकालनी है, ठीक है? ये नहीं। चलो बताओ आगे का। अभी राइट डाउन बेटा, उसके नीचे ये लिखा ना, बट सेगमेंट ओ इज अ रेडियस, उसके नीचे लिखना है देयरफॉर। देयरफॉर का सिंबल बनाना है, ठीक है? लिखो, भूल गई क्या? देयरफॉर सेगमेंट OC मस्ट ऑल्सो बी रेडियस। हमने यहां पे बोला ना बट सेगमेंट O इज रेडियस, नीचे बोलेंगे देयरफॉर सेगमेंट OC मस्ट ऑल्सो बी रेडियस। सेगमेंट OC मस्ट ऑल्सो बी रेडियस, फुल स्टॉप। नीचे आ जाओ अगली लाइन पे, वहां पे लिखो therefore C lies on the circle, therefore C lies on the circle। अगर OA और OC दोनों रेडियस है तो C भी कहाँ पे आना चाहिए? सर्कल पे, है ना? लेकिन असल में ऐसा होता है, हाँ। therefore C lies on the circle लिखा, फुल स्टॉप। नीचे के लाइन पे आ जाओ। That means line L intersects the circle. That means line L intersects the circle. That means line L intersects the circle in 2 distinct points A and C. That means line L intersects the circle in 2 distinct points A and C। लिखा? वापस नीचे के लाइन पे आ जाओ, वहां पे बोलो बट लाइन L is a tangent, बट लाइन L is a tangent, और उसको ऐसा लाइन बना के रीजन क्या दोगे? गिवन। तो गिवन में ही पता था ना हमको, हाँ। बट लाइन L इज अ टेंजेंट, उसको ऐसे साइड में लाइन बना के ब्रैकेट में लिखोगे रीजन क्या? गिवन। रीजन दोगे गिवन, ओके? उसके नीचे लाइन पे आ जाओ, बोलो देयरफॉर इट इंटरसेक्ट्स द सर्कल इन ओनली 1 पॉइंट। अगर वो टेंजेंट है तो सर्कल को किसी एक पॉइंट से ही पास करेगी, है ना? टेंजेंट का मतलब ही वो होता है। देयरफॉर it intersects the circle in only 1 point, in only 1 point। नीचे वाली लाइन पे आ जाओ, लिखो our assumption that line L is not perpendicular to radius OA, our assumption that line L is not perpendicular, our assumption that line L is not perpendicular to radius OA,
इज रॉन्ग। हमने जो अज्यूम किया था वो तो गलत है। आर assumption that line L is not perpendicular to radius OA is wrong। हमने जो माना था कि रेडियस OA परपेंडिकुलर नहीं है वो तो गलत है, मतलब OA परपेंडिकुलर है, ऐसा इसका मतलब होता है। ठीक है, देयरफॉर नीचे की लाइन पे लिखोगे लाइन L is perpendicular to radius OA। एग्जैक्ट ये गिव टू प्रूव में जो लिखा है वो लिख रहा है। ठीक है, वापस लास्ट की लाइन बोलता हूं। आर assumption that line L is not perpendicular to radius OA is wrong। therefore लास्ट में लिख दिया therefore line L is perpendicular to radius OA, hence proved।